आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन सामने है और अचानक दिमाग ब्लैंक। हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एग्जाम एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो आपकी परफॉर्मेंस को 45% तक ड्रॉप कर सकती है अगर आपने उसको सही से डील नहीं किया तो। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग 73% स्टूडेंट्स इससे परेशान है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लाइफ कोचेस जो आपको यूट्यूब पर दिखते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी सक्सेस रेट सबसे कम है। जैसे हम लेते हैं विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये तो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती हैं वीडियोस में, बट आपको पता होना चाहिए इसकी ओनली 23% सक्सेस रेट है। सारी रिसर्चर्स के थ्रू हमें यही पता लगा है। अब बात यह है, हमारे पास और भी बेटर मेथड्स हैं, तो हम उसको यूज क्यों नहीं करते? और वो इजी मेथड्स हैं, तो हमको वही यूज करके अपनी एंजाइटी को सुपर पावर बनाना है। और हम केवल उन्हीं सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हैं और रिसर्च बैक्ड हैं। कोई भी टिप्स या फिर ये सब चीज हम लोग कभी यूज ही नहीं करेंगे। कोई भी बी ग्रेड सो कॉल्ड मैजिकल पिल्स या मैजिकल मेथड्स हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो रिसर्च बैक्ड है उन्हीं पर हमारा हमेशा फोकस बना रहेगा। पहले तो हम ये जानते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जब भी एंजाइटी होती है ना, तो आपके दिमाग में एक स्विच होता है, वो फ्लिप हो जाता है। जैसे आपने वैम्पायर मूवीज देखी होंगी तो वो इमोशंस वगैरह में अपने स्विच फ्लिप कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर फ्लिप हो जाता है स्विच। आपको पहले उसको समझना होगा। जब आप प्रॉब्लम समझोगे तभी सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ पाओगे। अब देखिए, जैसी आपको एंजाइटी होती है, जैसे आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो या पेपर आपके सामने आता है, तो एकदम से घबराहट होती है। घबराहट में क्या होता है, जो अमिगडाला है ना आपका, वो एकदम से आपके हाथ से निकल जाता है, वो ओवर फायर करने लगता है। उस वजह से जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आगे वाला एरिया होता है अपने ब्रेन का, जो कि लॉजिक और रीजनिंग में मदद करता है, वही शट डाउन हो जाता है। अब वो शट डाउन हो गया उस वक्त पर जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको इसी एंजाइटी को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो आपकी सुपर पावर बने। क्योंकि अगर एंजाइटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया तो वो भी एक समस्या है। क्योंकि अगर एंजाइटी नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं होगा कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। जब हमें पता नहीं होगा कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसका मतलब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे। हमको कुछ फील ही नहीं होगी अर्जेंसी किसी चीज की करने की, और लेंगे भाई ठीक है, सब कूल है, बिल्कुल मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजाइटी जरूरी है, बट एंजाइटी को मैनेज करना जरूरी है। जो 45% आपकी परफॉर्मेंस पर रिडक्शन होता है, उसको हमको चेंज करके 20% इंक्रीज करना है अपनी परफॉर्मेंस में। तो उसके लिए हम जो मेथड्स है वो यूज करेंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो 7 स्टेप प्रोटोकॉल है, इसको आपको मिस नहीं करना होगा। आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, समझने होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करना होगा। और समझना इस बात को, अगर आपने इस वीडियो में कोई भी प्रोटोकॉल मिस की तो ज्यादा हार्म हो सकता है बेनिफिट की जगह। क्यों, क्या पता आपको कौन सी प्रोटोकॉल बेनिफिट करे। इसलिए बने रहना मेरे साथ। और अगर आप अभी तक मेरे साथ हो, मतलब आप रिसर्च के लिए पूरी तरह रेडी हो, तो नीचे लिखिए आप कमेंट में रिसर्च रेडी। स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिसर्चेज हैं। एक रिसर्च है यूसीएलए की, उसमें तो ये बताया गया था कि अगर आपका अमिगडाला आपके हाथ से जाता है, एंजाइटी होती है आपको, तो 340% ओवर फायर करता है और 67% आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से तो हमारी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है जहां अमिगडाला ओवर फायर कर रहा है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम से नीचे गिर रहा है, इससे हमारा एक्टिवेट हो जाता है सर्वाइवल मोड इंस्टिंक्ट। मतलब हमें फ्लाइट, फाइट या फ्रीज वाली सिचुएशन हो जाती है। हमें लड़ना है या भागना है या फ्रीज होने वाली सिचुएशन आ जाती है जब हमारा अमिगडाला इतना ज्यादा ओवर फायर करता है एंजाइटी के अंदर। तो जो हायर फंक्शंस है ब्रेन के, वो बंद पड़ जाते हैं। जो लॉजिक, रीजनिंग सब बंद हो जाती है। अभी आपको केवल आपके दिमाग को एक ही चीज दिख रही होती है कि मैं क्या करूं, फाइट करूं, फ्लाइट करूं या भागूं। तो उसको हायर फंक्शंस बिल्कुल शट डाउन कर देता है, जिससे सारी एनर्जी इधर आ जाए, और बस इसी वजह से आप ब्लैंक फील करते हो। आप एंजाइटी को ऐसा समझिए, अगर आपने एंजाइटी को मैनेज नहीं किया तो वो आपको पूरा जला देगी, और अगर आपने उसको मैनेज कर लिया तो आराम से बैठकर उस पर आप अपना खाना पका सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स अचीव कर सकते हो। और एंजाइटी भी कुछ यॉक्सन डॉटसन लॉ फॉलो करती है कि भाई अगर कम एंजाइटी है तो फिर बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन कर दोगे, आप कुछ काम करना ही चाहोगे, आराम सोते रहोगे, बिल्कुल सब बेहतरीन काम है। अगर बीच की एंजाइटी है तो आप काम करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो भी आप बिल्कुल निस्ता नाबूद हो जाओगे, कुछ भी काम आप कर नहीं पाओगे, फ्रीज हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, जो हम टेक्निक यूज करने वाले हैं उसको बोलते हैं एंजाइटी रिप्रेजल टेक्निक, ART। इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 सारे स्टेप्स पर चलते हैं और समझते हैं एंजाइटी को कैसे हम सुपर पावर में चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 में हम बात करेंगे एरन बेक के CBT मेथड की। देखिए, अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आते हैं नेगेटिव थॉट्स, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं स्टूपिड हूं, सब जज करेंगे। अब आपको करना क्या है हर थॉट के साथ? सपोज करो जैसे कि थॉट आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपको ये सोचना है भाई इससे पहले मैं कितनी बार फेल हुआ हूं, ऐसे मैंने कौन से काम किए जिसमें हमेशा फेल हुआ हूं, और सक्सेस याद करो। फिर आपको किस किस काम में आपको सक्सेस मिली है, उससे क्या होगा, एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आएगी। जो आपका अमिगडाला एकदम से शांत हो जाएगा। 78% तक एंजाइटी शांत होती है इस CBT मेथड से। जहां आपके जो पॉपुलर मेथड्स हैं वो 23% रिजल्ट देते हैं, ये 78% रिजल्ट देता है।
ऐसी मान लो कोई अगला थॉट है कि भाई मैं स्टूपिड हूं, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई एक एग्जाम मेरी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देगा। मतलब अगर मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर रहा तो क्या मैं स्टूपिड हूं? देखिए हर किसी की एक अलग पावर होती है। कोई काइनेस्थेटिक्स में अच्छा होता है, गेम वगैरह में, किसी की पढ़ने की पावर अच्छी होती है, किसी की मेमोरी पावर अच्छी होती है, किसी की लॉजिकल पावर अच्छी होती है। साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग तरीके की पावर्स होती हैं। हर एक ह्यूमन डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप एक जगह फेल कर रहे हो तो सब जगह फेल करोगे, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की पावर अलग अलग है। अब आपको जो आपके नेगेटिव थॉट है उनको रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं प्रिपेयर्ड हूं और बेस्ट एफर्ट दूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो मैं तो सीखूंगा, मेरा वर्थ एग्जाम से डिसाइड नहीं होता। जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आए तो कुछ ऐसे थॉट्स आपको अपने दिमाग में लेके आने ही आने हैं। अब एक चीज और, आप ना अपने थॉट्स लिखना, बार बार अपने थॉट्स लिखना। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना तो आप इसको नोट डाउन करना। अब ये जो आप नोट डाउन कर रहे हो ना, इसका एक पैटर्न है, वो मैं रिवील करूंगा आपको स्टेप 6 में, क्योंकि वो वहां जाके कनेक्ट होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, डेविड बर्न्स ने एक रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग इस सीबीटी मेथड से एरन बैक के 78% एंजाइटी में रिडक्शन होता है। तो आपको करना क्या है, अपने नेगेटिव थॉट के लिए पहले एविडेंस ढूंढने हैं कि भाई जो मेरे नेगेटिव थॉट है उसके लिए एविडेंस ढूंढ के पता करना है कि एक्चुअल में ऐसा है या बस मैं सोच ही रहा हूं ऐसा। उसके बाद आपको अपने नेगेटिव थॉट को छोड़कर बैलेंस थॉट पर आना है। नेक्स्ट है स्टेप 2, PMR टेक्निक। ये टेक्निक आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी। जब भी आप एग्जाम में जाओ, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, आपके हाथ कांप रहे हो या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, तब आपको इस टेक्निक को यूज करना है। और एग्जाम हॉल में जाने के 10 मिनट पहले आपको इस टेक्निक को दोहराना है, क्योंकि इससे आपकी एंजाइटी पे थोड़ा कंट्रोल आएगा और आप एग्जाम में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ये जो टेक्निक है इसको डॉक्टर एडमंड जैक्सन ने 1938 में दिया था। काफी पुरानी है ये, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है उसने इसकी वैलिडिटी को प्रूव कर दिया है। अब आपको उसको परफॉर्म कैसे करना है, देखिए अपनी जो फेस की मसल्स हैं उसको 5 सेकंड के लिए पहले टाइट करो, फिर 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करो, फिर आपको फेस से आना शोल्डर की तरफ, फिर जो शोल्डर की जो मसल्स हैं उसको 5 सेकंड के लिए पहले टाइट करो, फिर उसको रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सेम फिर आपको अपनी आर्म मसल पे आना है, 5 सेकंड के लिए टाइट रखो, 10 सेकंड रिलैक्स करो, 5 सेकंड के लिए टाइट रखो, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करो। अब इससे होता क्या है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही आपका ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है आपकी हार्ट रेट 15% तक कम हो जाती है और कॉर्टिसोल में 23% रिडक्शन हो जाता है। अब हमारा जो स्टेप 3 है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्टेप 3 फॉलो नहीं किया तो इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी बाकी सारी स्टेप्स की, बाकी सारी टेक्निक्स की। तो आपको इसको तो फॉलो करना ही करना है हर कीमत पर। यह टेक्निक डॉक्टर जोसेफ वोल्पी ने दी थी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करने के लिए। इसमें आप अपने फियर को धीरे धीरे कम करोगे। जैसे जो चीज आपको एंजाइटी थोड़ी कम देती है पहले उसको करोगे, जब आप उस पर मास्टरी कर लोगे फिर आप नेक्स्ट चीज करोगे जो आपको उससे ज्यादा एंजाइटी देती है। ऐसी 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 आप करते करते आप अपनी एंजाइटी पर पूरी तरीके से काबू पा लोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, स्टेप 1 में आप अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करो। देखिए वहां भी एंजाइटी होती है कि आप अपने मतलब जो नोट्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसको कैसे पहले पढ़ना है, जो भी चीज है तो आप उसको पहले ऑर्गेनाइज करो तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। आप मान के चलो 10 में से 2 नंबर दे सकते हो इस एंजाइटी को। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसके अंदर प्रैक्टिस जो पेपर्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको नंबर दे सकते हो 10 में से 4 एंजाइटी के लेवल पर, क्योंकि अभी इसमें इतनी ज्यादा एंजाइटी है नहीं, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे आपको एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आएगा और एंजाइटी कम होगी। अब स्टेप 3 में आप मान के चलो मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप। अब मॉक टेस्ट में मान लेते हैं 10 में से 6 है जो उसका एंजाइटी का नंबर है, तो मॉक टेस्ट दोगे तो आपको और अच्छा फील होगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो उस लेवल को कर लोगे। जब देखिए एक चीज याद रखनी है आपको, जब तक किसी स्टेप में मास्टरी ना हो जाए आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो स्टेप 3 तो आप मान लो। अब स्टेप 4 में मान के चलो आपने बिल्कुल एग्जाम का एनवायरमेंट ही सिमुलेट कर दिया, 3 घंटे का टाइमर लगा दिया, सामने पेपर रख लिया, कॉपी ले आया आप बाहर से जैसी एग्जाम में मिलती है, फिर आप लिख रहे हो उसी स्पीड से, एक क्वेश्चन पेपर ले लिया। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे एंजाइटी कम करनी है। और जो लेवल 4 है हमारा जो एग्जाम एनवायरमेंट को सिमुलेट करना है, इसको हम 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो डर होता है उसका सिमुलेशन नहीं हो सकता। तो आप 8 नंबर देके चलो, लेकिन जब आप 8 तक काबू कर लोगे तो फिर आप अपनी एंजाइटी को वहां जाकर सुपर पावर बना सकते हो। और आपको पता है ये जो टेक्निक है उसमें 89% इफेक्टिवनेस है, तो आपको 89% इफेक्टिवनेस पे जाना है, ना कि 20-23% पे। हाँ आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हो, लेकिन एज ए एडिशन कोई साइड वाली चीज की तरह यूज कर सकते हो उसको, मेन आपकी वो टेक्निक नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे स्टेप 4 MBSR टेक्निक की। ये जो टेक्निक है वो दी थी डॉक्टर जॉन कबार्ड-जिन। ये जो टेक्निक है वो दी थी डॉक्टर जॉन कबार्ड-जिन ने। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठो, कैसे ही बैठ जाओ, आप सोफे बैठ जाओ, बस अपनी एकदम स्टिल होके आंखें बंद कर
एक गहरी गहरी सांस लो और अपना फोकस सांस पर रखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे सांस पे जैसे फोकस आ रहा है आपका, उसके बाद अपनी सेंसेशंस को महसूस करो, अपनी सेंसेशन को महसूस करो कि भाई क्या सेंसेशन हो रही है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा दिमाग हिल रहा है या मेरी बॉडी कांप रही है या कोई भी चीज़, उस सेंसेशन को फील करो आप बस। उसके बाद जितने भी आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी थॉट्स हैं आने दो कि भाई मैं जीवन में फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब लोग मुझे जज करेंगे, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। उन थॉट्स को आने दो और जाने दो, रोको मत उनको, किसी भी थॉट को आने दो और जाने दो। उसके बाद जब आपने सब कुछ ये सोच लिया, फिर जो अपनी ब्रीदिंग है उस पर वापस आओ। आपको ये टेक्निक डेली 10 मिनट करनी है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, एग्जाम डे के लिए आप तैयार रहोगे। अब 8 वीक की प्रैक्टिस के बाद ये पता लगा था कि अमेगडाला का जो साइज है 5% रिड्यूस हो जाता है, प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है उसकी थिकनेस 7% बढ़ जाती है, और जो इमोशनल रेगुलेशन है आपकी वो 43% इंप्रूव हो जाती है। देखिए जो यहाँ पर मेन जो आपका रीजन है कि आप क्यों बेटर परफॉर्म करोगे, वो है आपकी इमोशनल रेगुलेशन। जब आप उन थॉट्स को आने देते हो, आओ जाओ, तो एक तरीके से आपको आदत सी हो जाती है, ठीक है आ रहे हैं आने दो। आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट हो जाती है, आपको मतलब सेंसेशन आप फील कर ही रहे थे उस टाइम, तो एक तरीका है ये आपकी बॉडी को अडेप्ट कराने का, उस चीज़ के लिए पहले से रेडी कराने का। जैसे कि हमें वैक्सीन लगते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ना सीखे, सेम चीज़ हमें हमारे थॉट्स के साथ करनी है। हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। कैसे? उन थॉट्स को पहले ही आने दो ना, आने दो, फील होने दो, फीलिंग से उस थॉट्स को अलग करते रहो। धीरे धीरे आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। डेली 10 मिनट करोगे तो एग्जाम डे में आपको डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है स्टेप 5, बायो फीडबैक। देखिए बायो फीडबैक के अंदर आपको अपनी बॉडी को ही मैनिपुलेट करना है, इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि बॉडी अपने आप शांत हो जाए। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी टेक्निक। इस टेक्निक से हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकेंगे, उसकी बीट्स को कंट्रोल कर सकेंगे। जब हम हार्ट रेट को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी। क्यों? देखो एंजाइटी से बढ़ती है हार्ट रेट। जब आप अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर लोगे, आप इजीली अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करके। तो करना कैसे हमको, ये हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको करनी है हार्ट मैथ टेक्निक। उसके अंदर 5 सेकंड तो आपको अपनी नोज से सांस लेनी है, फिर 5 सेकंड एक्सेल करना मुंह से। बस ये करते हुए आपको ध्यान रखना है अपने हार्ट की तरफ, जहां आपका हार्ट है, बस वहां फोकस रखो। इनहेल एक्सेल, हार्ट पे फोकस, इनहेल एक्सेल, हार्ट पे फोकस। और एक अच्छी सी फीलिंग लेके आओ, अप्रिसिएशन वाली फीलिंग लेके आओ कि हाँ आप खुद को अप्रिशिएट करो, किसी भी चीज़ के लिए करो। कोई भी पॉजिटिव थॉट लेके आओ कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला हूँ, आज मैंने फुटबॉल बहुत अच्छी खेली है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप खुद को अप्रिशिएट कर सको, बस वो चीज़ करो। अब इससे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग में कोहेरेंस आ जाएगा। जब आपकी दोनों चीज़ में कोहेरेंस आ जाएगा तो उससे आप अपने हार्ट रेट को जब चाहे कंट्रोल कर सकते हो। और पता है कोहेरेंस कितना बढ़ जाता है? 60%। उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो 25% बूस्ट हो जाता है केवल इसी टेक्निक से। और वो बूस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी एंजाइटी है वो 41% तक ड्रॉप हो जाती है। अगर आप चाहो तो ऐप का यूज भी कर सकते हो, हार्ट मैथ, ब्रीथ, ये 2 ऐसी ऐप हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस टेक्निक को परफॉर्म करने में। और केवल आपको ज्यादा नहीं करना, केवल 5 मिनट डेली, 5 मिनट बहुत सफिशिएंट है इस टेक्निक के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेप 6, स्कीमा थेरेपी। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी साइकी के अंदर है। देखो स्कीमा किसको बोलते हैं? जैसे आपके लिए क्या थॉट्स हैं। जैसे कि आप सोचो एक जनरल फीलिंग है कि मैं फेलियर हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। ये आपका एक स्कीमा है, आपका एक थॉट प्रोसेस है, एक परमानेंट आपने दिमाग में बैठा लिया है कि ये मैं हूं। हमने स्टेप 1 में बात किया था ना, जब मैंने कहा था आपसे कि आप अगर लिखोगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स क्या हैं तो एक पैटर्न रिपीट होता है, वही स्कीमा है। जैसे आप हर बार लिखते हो और हर बार आपने ये लिखते हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, या फिर लिखते हो मैं फेलियर हूं, ये हर बार अगर आपके नेगेटिव थॉट्स में आता है, मतलब ये आपका स्कीमा है। आपने सोच रखा है कि भाई ये चीज हूं मैं, तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये चेंज होगा उसके बाद ही आपका ब्रेन का जो फुल पावर है अनलॉक हो जाएगी। अब वो आपको करना कैसे? सेम जो स्टेप 1 है उसकी टेक्निक अपनानी है आपको। पहले नेगेटिव थॉट आने दो, फिर एविडेंस लो उस चीज के। अगर एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता है, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता आप पर। अगर आपको लगता है अभी भी कि हाँ मैं फेलियर हूं, मुझसे ये चीजें छूट गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सोचना है, उसके बाद बैलेंस थॉट लेके आना है। जैसे ठीक है मैं भी फेलियर हूं, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं। और ये बात सच है, हम लोग सीखते अपनी गलतियों से, कोई फेलियर नहीं होता। आप सीखते जाओगे, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लोगे। बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ बेटर प्रोडक्टिव करते ही रहना है। बस ये सोचो हाँ मैं कैपेबल हूं और मैं कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा हूं और मैं ग्रो करता रहूंगा। नो वन कैन स्टॉप मी। और इस टेक्निक की इफेक्टिवनेस की बात करें तो 84% इफेक्टिव है टेक्निक ये।
गीता जेकब की 2012 की स्टडी थी। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है ये। अगर बस आपको करना क्या है, केवल अपने स्कीमा को चेंज करना है, अपने जो डीप रूटेड बिलीफ्स अपने बारे में खुद को उसको चेंज करना है, अपने बैलेंस थॉट लाने हैं। और वो बैलेंस थॉट को ये आप गलत लेके नहीं आ रहे हो, आप सच लेके आ रहे हो। क्योंकि हर कोई ग्रो ही करता है इस जीवन में। अगर आप सोचोगे तभी आप फेलियर हो, अदरवाइज हमेशा सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। देखिए जो स्टेप 7 है, इसके अंदर आती है हमारी सबसे लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, वो है विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन। कहते हैं ना ओलंपिक्स वाले यूज करते हैं इसको, आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, जीत रहे हैं चीजों को, तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, वरना सारे के सारे ओलंपिक विनर होते। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कुछ करना नहीं है, आपको बैठना है अपनी जगह, आपको इमेजिन करना है कि भाई मैं जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ कॉन्फिडेंटली, मैं एग्जाम राइट कर रहा हूँ। तो इससे भी एक तरीके से आपकी जो है ना सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हो रही है। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई इमोशन जनरेट होगा आपका। जब आप बैठोगे एग्जाम हॉल में लिख रहे हो, तब भी सोचो कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा हूँ, तो आपको एक अलग सी फील आएगी। उसके बाद आपको यस सक्सेस मिल चुकी, वो आप सोचोगे तो एक अच्छी फील आएगी। तो हाँ, इन एडिशन टू ऑल दो 6 स्टेप आपको ये यूज करना है स्टेप 7। क्योंकि इसमें कुछ जा तो है नहीं रहा आपका बैठ के, बस आपको एक बार विजुअलाइजेशन करनी है, लेकिन मेहनत उस चीज पर करनी है, अपने स्कीमा चेंज करना है, आपको सब कुछ करना है। ये स्टेप 7 तभी काम करेगा जब आप उन पे काम करोगे, जब आप उनको मास्टर कर लोगे उन टेक्निक्स को, फिर स्टेप 7 को यूज करके आप एंजाइटी को अपनी सुपर पावर बना सकते हो। अब बात आती है जब आप ये टेक्निक मास्टर कर लोगे उसके बाद क्या, कुछ एडवांस टेक्निक और हैं जो एंजाइटी को आपकी और अच्छी पावर बना सकते हैं, आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बट उसके लिए एक टारगेट है 1K लाइक्स एंड 100 सब्सक्राइबर। फिर आप एंजाइटी पे इतनी ज्यादा मास्टरी पालोगे कि बस उतनी एंजाइटी होगी जिससे कि आप बेटर परफॉर्म कर सको अपने एग्जाम के अंदर। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे कि उनका ही भला हो सके, वो भी समझ सके कि एक्चुअली में क्या टेक्निक्स बेटर है और क्या टेक्निक्स बेटर नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी के साथ। अभिषेक साइनिंग ऑफ।